A very good morning to my all 10th class students। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस। बच्चों, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं। ये जो स्टोरी है ये एक 8 साल की बच्ची की एक संवेदनशील कहानी है जो कि जीवन में पहली बार बस की यात्रा कर रही है। बस से पहली बार वो अपने गांव से बाहर गई है और बस से बाहर निकलते ही उसका परिचय होता है कि किस तरह से जीवन में जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। तो उसे इसके बारे में वो इस अंतर को कैसे समझती है बिना इसे जाने, एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और किस तरह से हम लोग इसे समझते हैं उस बारे में ये चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ है। अगर हम इन शब्दों को देखें, फ्रेजेस को देखें, तो हमें क्या लगेगा, जैसे कि जो कि इस चैप्टर में सेट किए गए हैं। सेट ऑफ पैसेंजर्स, गेट ऑफ द बस, टिकट्स प्लीज, अ रो ऑफ सीट, ब्लोइंग अ विसल, गेट ऑन द बस, प्लेटफॉर्म, अ रोर एंड अ रेटल, स्लोइंग डाउन टू अ क्रॉल। ये सब जितने भी फ्रेजेस और वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ये सभी किस चीज़ से मिलते जुलते हैं। ये साफ साफ पता चल रहा है कि जब भी हम बस से ट्रैवल करते हैं या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो हमें इन सब फ्रेजेस का सामना करना पड़ता है। ये सब शब्द हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, जब भी आप कभी बस से जाएं एक से ज़्यादा बार और बस तेज चल रही है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं, क्या क्या सीन नज़र आते हैं। रिवर्स नज़र आती हैं, ग्रीन फील्ड्स, हिल, सड़क के किनारे दुकानें, शॉप्स, बाज़ार, रेलवे ट्रैक्स, चलती हुई ट्रेन्स, रोड पर चलते हुए व्हीकल्स, ट्रीज, भीड़, क्लॉथ्स इन शॉप्स, एनिमल्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना लेसन। There was a girl named Vallaimai who was called Valli for short। वल्लाई नाम की लड़की है जिसको प्यार से वल्ली कहा जाता है, जो कि 8 साल की है और बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। वो मतलब हर एक चीज़ को जानने की बहुत इच्छा रहती है उसके अंदर। उसका फेवरेट पास टाइम होता है पसंदीदा मनोरंजन। वो क्या है, अपने दरवाजे का जो फ्रंट डोर है वहाँ पर खड़े रहना और देखना, वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि बाहर गली में क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उस जगह पर जहाँ वो रहती थी उसका कोई भी दोस्त नहीं था। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और वो क्या करती थी, सारा दिन खेलने के बजाय यही काम करती थी। अपने घर के मेन डोर पर खड़ी हो जाती थी और वहाँ से बाहर की ओर देखती रहती थी। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children play। पर वल्ली के लिए फ्रंट डोर पर खड़े होना उतना ही इंजॉयबल था जितना कि बच्चों के साथ गेम्स खेलना। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। गली में खड़े होकर, स्ट्रीट में खड़े होकर नए नए अनुभव को उसने प्राप्त किया, असाधारण अनुभवों को उसने प्राप्त किया। यहाँ आप देख रहे हैं ये पिक बनी हुई है कि किस तरह से ये गर्ल खड़ी हुई है दरवाजे के में और सामने से एक बस जा रही है और ये डॉग है, एनिमल्स भी हैं और बस के ऊपर लगेज और अंदर कितने सारी पैसेंजर्स हैं। ये तो ये जो गर्ल है वल्ली, इसे पसंद है अपने घर के मेन डोर पर खड़े होना और बाहर की ओर देखना। नेक्स्ट जो है हमारा, The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। सबसे जो अच्छी चीज़, सबसे आकर्षक चीज़, जो फैसिनेटिंग थिंग थी वो क्या थी, वो उस बस को देखती थी जो उसके घर के आगे से जाती थी पास वाले गांव में और टाउन और गांव को मिलाती थी। मतलब एक कस्बे से गांव की ओर जो सड़क जाती है उसको मिलाती थी। ये उसकी गली से हर घंटे में जाती थी, एक बार टाउन जाने के लिए और दूसरी बार टाउन से वापस आने के लिए। ये जो दृश्य था बस का, हर बार उसमें नए यात्री भरे हुए होते थे और इससे जो वल्ली थी उसकी जो जॉय था, जो उसे खुशी मिलती थी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती थी।
दिन ब दिन वो बस को देखती थी और उसके मन में एक छोटी सी विश, एक छोटी सी इच्छा उसके मन में घर कर गई और धीरे धीरे बड़ी होने लगी वो इच्छा। वो चाहती थी कि वो भी बस में सवारी करे, चाहे एक बार ही सही। और ये विश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई उसकी, ये इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई, जब तक कि उसके मन में इस इच्छा के प्रति तीव्र लालसा पैदा नहीं हुई। वल्ली इस अपनी विस्टफुली, मतलब जब भी बस निकलती थी, जो लोग बस में चढ़ते थे उतरते थे, बस रुकती थी गली के कॉर्नर में, तो उसके मन में ये इच्छा जो थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती थी। और उनके जो फेसेस देखती थी, किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, मतलब उनके जो फेसेस थे जो खुश हो जाते थे, वो उसको, उसकी इच्छा को और ज़्यादा बढ़ा देते थे, एक फायर का काम करते थे उसके सपनों को, उसकी आशाओं को। अगर उसकी किसी फ्रेंड को मौका मिलता कि वो बस में जाती और वहाँ बस में चढ़कर वो उसे सारे दृश्य के बारे में बताती थी, तो वल्ली को बहुत जेलस फील होता था। और उसकी बातें सुनकर जब भी उसकी कोई फ्रेंड बस में जाती थी किसी काम से और वो चिल्लाती थी इंग्लिश वर्ड प्राउड प्राउड, हालांकि मतलब कि घमंडी घमंडी, जो कोई उसे बताता था इस तरह से, पर ना ही वो समझ पाई थी इस वर्ड का मतलब क्या है, ना ही उसके दोस्त समझ पाए थे। पर ये जो वर्ड है वो इसलिए यूज़ करती थी, जब हम अपने दोस्तों के बीच में बैठे हुए होते हैं तो डिसअप्रूवल के लिए हम किसी भी भाषा का एक स्लैंग एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या वर्ड बनाया था, प्राउड प्राउड, मतलब कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनी है, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। Over many days and months, Valli listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. बहुत सारे दिन और महीने बीत गए। वल्ली सुनती रहती थी बहुत ही ध्यान से उनके पड़ोसियों की और उन लोगों के साथ बातचीत को जो पड़ोस में उतरते थे, और बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल तक उसने पता कर ली थी बस के बारे में। क्या डिटेल पता की थी कि जो टाउन है वो 6 मील दूर है उसके गांव से, और इसका किराया 30 पैसे है एक साइड का, जो कि कुछ भी नहीं है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, ये बात उसने एक ऐसे अच्छे ड्रेसअप, अच्छे तरीके से जो अच्छा दिखने वाला व्यक्ति था उसके मुंह से सुनी। पर वल्ली के लिए ये जो पैसे थे 30 पैसे, जिसने कि कभी इतनी मनी देखी ही नहीं है, 1-2 महीने भी लग जाते थे उसको, तो बहुत मुश्किल से इतने पैसे मिलते होंगे, उसके लिए ये पैसे इकट्ठे करना बहुत बड़ी बात थी। और जो ट्रिप था टाउन के लिए वो हर 45 मिनट के बाद जाता था। टाउन पहुंचने के बाद इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, और अगर उसे अपनी सीट पर ही बैठे रहना है तो उसे वापस ही आने का किराया भी देना पड़ेगा 30 पैसे। तो टोटल अगर वो बस में जाती है और उसी बस में वापस आती है तो उसको 60 पैसे देना पड़ेगा। इसका मतलब उसे 1 बजे तक जो था वो बस लेनी पड़ेगी, जो कि टाउन में 1:45 पर पहुंचेगी और वापस उसे अपने गांव 2:45 पर पहुंचाएगी। बस ऑन एंड ऑन, बस इसी तरह से ये विचार उसके दिमाग में चलते रहते थे। बार बार वो कैलकुलेशन करती थी, प्लानिंग करती थी और फिर से रीप्लानिंग करती थी कि मुझे इस बस में जाना है, और वो कैसे जाएगी, ये विचार उसके मन में चलते रहते थे। बाकी का जो लेसन है वो हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। आप ज़रूर देखिएगा पार्ट नंबर 2। थैंक यू।